सोचा है कि किसी भी वेबसाइट में स्लैश होम या स्लैश अबाउट या फिर राउटिंग के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है और हाउ डज इट इवन वर्क? तो आज मैं आपको ये राउटिंग स्ट्रक्चर रिवील करके देने वाला हूँ एक सिमिलर प्रोटोटाइप के साथ। एंड ट्रस्ट मी, इससे राउटिंग कहते हैं, इसे डिस्कवर करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। सो लेट्स राउट इट आउट विद स्लैश स्टार्ट। तो हम कहाँ थे? बिल्कुल मैच केस में। सो मैच केस को सीखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा हैंडल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी हैंडल रिक्वेस्ट एक पैरामीटर लेगा रिक्वेस्ट नाम का। ठीक है, अभी मैच केस को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स बताता हूँ ना। इसके लिए आपको बस लिखना है मैच और फिर आपको वेरिएबल देना है कि आपको किससे उसे मैच करवाना है। तो फिर आपको बस लिखना है रिक्वेस्ट एंड देन आफ्टर दैट आपको कोलन लगाना है। अभी जो रिक्वेस्ट है वो मैंने ये पैरामीटर इधर डाला है क्योंकि मैं उससे सारी चीजें कंपेयर करने वाला हूँ। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा केस और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश होम, सॉरी सिर्फ होम, और उसके बाद मैं रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न वेलकम, सॉरी वेलकम, क्या कर रहा हूँ, ओके वेलकम टू द होम पेज। और फिर यहाँ पे ना here goes your page front end stuff filling with the help of CSS, HTML and JavaScript. Now मैं यहाँ पे एक दूसरा केस भी बना सकता हूँ जो कि होगा केस और होगा about, और about क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जो कि है दिस इज द अबाउट पेज, लर्न मोर अबाउट अस हियर। ओके, और लिख सकता हूँ यहाँ पे लेट्स से अनदर केस जो कि होगा लेट्स से कॉन्टैक्ट, एंड ये रिटर्न करेगा एक दूसरी स्ट्रिंग जो कि होगी ये गेट इन टच विद अस थ्रू द कॉन्टैक्ट पेज। और चलो मैं ब्लॉग नाम का केस भी डाल देता हूँ, तो केस और फिर ब्लॉग, और ये रिटर्न करेगा एक और स्ट्रिंग जो कि होगा ये वेलकम टू आवर ब्लॉग, चेक आउट आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। और अभी यहाँ पे ये हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि जो रिक्वेस्ट नाम की जो वेरिएबल आ रही है और या फिर जो कुछ भी आ रहा है रिक्वेस्ट के अंदर, उसके अंदर आप चेक करो कि हर एक केस चेक करो कि अगर वो होम के बराबर है, यानी कि ये सेम हो गया लाइक कि इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू होम देन डू दिस एंड डू दैट। ये बस एक सिंप्लीफाइड वे हो गया कि अगर रिक्वेस्ट होम के बराबर है तो फिर आप ये काम करो, और यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। और अगर जो केस है यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो अबाउट के बराबर है तो फिर आप ये दिखा दो, मतलब ये कोड कर दो और आप ऐसे सब कुछ करो। बट इमेजिन कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आप यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट का। ठीक है, डिफॉल्ट, और क्या हुआ, ओके हम पाइथन में प्रोग्राम कर रहे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे आता है हमारा केस अंडरस्कोर। अभी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, वहाँ पे आप डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप केस अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अभी हम लिख सकते हैं रिटर्न और फिर 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, फाउंड, पेज नॉट फाउंड का एरर दे सकते हैं। नाउ हम इसे कॉल भी कर देते हैं जो कि मैं दूंगा हैंडल रिक्वेस्ट और लेट्स से होम, और इससे मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा तो फिर मैं इधर प्रिंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ एंड लेट्स रन दिस। यहाँ पे मुझे वेलकम टू होम पेज आ गया। इसे मैं अगर अबाउट कर दूँ और यहाँ पे मैं अगर कॉन्टैक्ट कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक कर दूँ तो फिर अभी देखना मुझे सारी चीज़ें मिलेगी। Welcome to the home page. This is the about page. Learn more about us. Get in touch with us through the contact page. Welcome to our blog. Check out our latest post. ठीक है, और एक चीज अगर मैं इन्हें निकाल दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ सम पेज, ठीक है, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये कहेगा सॉरी फॉर नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो होता है ये बहुत हेल्पफुल आ जाता है जब भी आप ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं। नाउ आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट दिस इज द रियल की स्ट्रक्चर इन वेबसाइट राउटिंग। हर एक स्लैश होम या स्लैश प्रोडक्ट को इसी तरह से फंक्शन किया जाता है। नाउ
लेट्स हेड ऑन टू द ऑफिशियल वे, यानी कि एक यूजफुल मेथड जिससे आप इन्हें यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक वाइल ट्रू नाम का एक फंक्शन यानी कि एक एंडलेस लूप बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू लेट्स से इनपुट प्लीज एंटर योर डिजायर्ड पेज, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में लगा देता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग, और यहाँ पे कोलन लगा के बस। और यहाँ पे डॉट लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि अगर यूजर ने कैपिटल में दिया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू हैंडल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा यूजर इनपुट, और यहाँ पे मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा रिजल्ट को, ठीक है। और ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, यूजर इनपुट, जो कि एक इनपुट लेगा आपसे और उससे बिल्कुल लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। आपने ये बिल्कुल सीखा होगा स्ट्रिंग्स में, ठीक है। और हम उस इनपुट को लेने के बाद हम इस रिक्वेस्ट हैंडल रिक्वेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर उस रिक्वेस्ट को डाल देंगे और फिर उसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रैप करेंगे, और फिर उसे रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करके हम इस लूप को वापस से दोहराएंगे। नाउ लेट्स रन दिस एंड लेट्स एंटर आवर डिजायर्ड पेज, जो कि ब्लॉग। और अगर मैं यहाँ पे रन करता तो फिर ये कहेगा वेलकम टू आवर ब्लॉग, चेक आउट आवर लेटेस्ट पोस्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ होम, ओके वेलकम टू द होम पेज। अगर मैं यहाँ पे समवन लिख देता हूँ तो फिर ये देखो फॉर नॉट फूड पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ सम पेज या फिर लेट्स से कॉन्टैक्ट, तो फिर ये काम कर जाएगा गेट इन टच विद अस थ्रू द कॉन्टैक्ट पेज, और मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। आपने देखा कि कितना सिंपल था ये। और मैं यहाँ पे वो कोड रखूँगा जो मैंने रन किया था, तो फिर हैंडल रिक्वेस्ट होम और कॉन्टैक्ट, और मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड मैच केस। अभी इफ और मैच केस के बीच में क्या डिफरेंस है? मोस्टली इन दोनों का सिंटैक्स बस थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन रियलिटी में मैच केस इज अ न्यू वे टू हैंडल मल्टीपल कंडीशनल्स एंड मोस्ट इंडस्ट्री फॉलो दिस, क्योंकि इफ एल्स कंक्लूड करता है ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज के बेसिस पर, जस्ट लाइक कानून अंधा होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और प्रूफ चाहता है, और मैच केस थोड़ा सा सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक पैटर्न्स, शेप, स्ट्रक्चर से जज करता है। ऑब्वियसली दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो हम मिड यूजर इंटरफेस में दिखता है, और हो सकता है कि आपके कंप्यूटर को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता हो इफ एल्स में व्हेन कंपेयर्ड टू मैच केस। सो ऐसे सिनेरियोस में आप मैच केस को ज्यादा प्रेफर करें व्हेन कंपेयर्ड टू इफ एल्स। सो होप करता हूं कि आपको मैच केस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सिखाया भी है, एंड आपको इफ एल्स और मैच केस के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। सो ये थी आज की क्लास आपको मैच केस के बारे में सिखाने के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।